फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थ्रिलर एक्सप्लोरर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो आपको एक थ्रिलिंग और मैजिकल एडवेंचर पर लेकर जाएगी। इस कहानी में है एक लड़की याना जो अपनी माँ की पुरानी दुनिया से जुड़ी हुई एक मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इस कहानी में एक लव ट्रायंगल, ब्लैक मैजिक और एक ऐसे जादू की कहानी है जो आपको सरप्राइज में रखेगी। तो अगर आपको थ्रिलर और एडवेंचर मूवीज का शौक है तो ये मूवी बिल्कुल आपके लिए बनी है, और इस मूवी को पूरा देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हर एक ट्विस्ट आपको हैरान करके रख देगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू मैजिकल एडवेंचर। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कई साल पहले राजा माइकल का किंगडम दिखाया जाता है। रात का टाइम होता है और एक जगह पर सेलिब्रेशन हो रहा होता है जहाँ पर लोग म्यूजिक की बीट पर डांस कर रहे होते हैं। उस जगह से थोड़ी ही दूर मैदान में एक छोटा सा हाउस होता है जहाँ पर याना नाम की एक लड़की जब म्यूजिक की बीट सुनती है तो अपने बेड से उठकर एक एप्पल शेप्ड स्पेशल लॉकेट पहनकर वहां से निकल जाती है। उसकी मॉम और ग्रैंड माँ सो रही होती है, इसीलिए याना साइलेंटली घर से बाहर निकल जाती है और सेलिब्रेशन में शामिल हो जाती है। अगले सीन में राजा माइकल का सन एल्बर्ट को दिखाया जाता है जो बिना अपने फादर को बताए डिस्कस में अपने फ्रेंड टॉम के साथ में सेलिब्रेशन में आ जाता है। वहीं पर उसे याना भी मिलती है। प्रिंस एल्बर्ट और याना एक दूसरे से बिल्कुल अनअवेयर होते हैं, इसलिए एल्बर्ट याना से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारा लॉकेट काफी स्पेशल है। लेकिन इससे पहले कि याना कुछ भी रिप्लाई करे, उसकी मॉम जोरा वहां आ जाती है और उस लड़के से बात करता देखकर उससे कहती है कि तुम इस लड़के से बात कर रही हो, तुम्हें किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए। अल्बर्ट जोरा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जोरा को नहीं पता होता कि अल्बर्ट एक प्रिंस है और वो बिना उसकी बात सुने याना को लेकर घर वापस आ जाती है। अगले सीन में एक एविल विच मारिया को दिखाया जाता है। वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी। मारिया अपनी डॉटर सेलेना से कहती है, क्या तुम्हें कोई एविल इंसान मिला? सेलेना कहती है, नहीं, किंगडम में सब लोग काफी हैप्पी हैं और वो किसी को भी हेट नहीं करते। ये सुन के मारिया कहती है कि तुम्हें पता है ना, मेरी पावर अब काफी ज्यादा वीक हो चुकी है और अपने लॉस्ट पावर वापस पाने के लिए मुझे एविल लोगों की एनर्जी चाहिए। लेकिन एक साल से तुम इस किंगडम में से किसी भी हेट करने वाले इंसान को नहीं ढूंढ पाई हो। ऐसे तो मेरी सारी पावर वेस्ट हो जाएगी और कभी वापस नहीं आएंगी। अगले सीन में हम प्रिंस एल्बर्ट और उसके फ्रेंड टॉम को देखते हैं जो सेलिब्रेशन के बाद में वापस से पैलेस पहुंच चुके थे। और राजा माइकल एडवर्ड से कहते हैं कि बेटा, तुम एक प्रिंस हो, तुम्हें लेट नाइट डिस्गाइज में किसी भी सेलिब्रेशन में शामिल नहीं होना चाहिए। इस पर एल्बर्ट एक्सक्यूजेस बनाता है और टॉम के साथ में पैलेस के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ अपने मॉम जोरा के साथ में घर लौट रही थी। याना उनसे कहती है कि आप मुझे अकेले कहीं क्यों नहीं जाने देती, मैं भी पूरी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, सबके साथ घुलना मिलना चाहती हूँ और बाकी गर्ल्स की तरह फ्रीडम से जीना चाहती हूँ। इस पर जोरा कहती है कि क्योंकि तुम एक ऑर्डिनरी लड़की नहीं हो और यहाँ पर मैं तुम्हें डेंजर से बचाने के लिए ये सब कुछ करती हूँ। एक बार ट्री में लगा हुआ मैजिकल एप्पल पक जाए फिर तुम्हें भी फ्रीडम से कहीं भी जा पाओगी। याना कहती है कि आप कहती हैं कि वो मैजिकल एप्पल खा के मेरे अंदर की काफी सारी पावर आ जाएगी, लेकिन इतने सालों में वो मैजिकल एप्पल पका क्यों नहीं? जोरा जवाब देती है, क्योंकि वो एप्पल एक खास जादुई एप्पल है, उसे पकने में वक्त लगेगा, पर तब तक तुम्हें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे आसपास कौन सा खतरा मंडरा रहा है। ये सुनकर याना कहती है कि आप एक हीलर हो जो अपनी हर्ब्स और मैजिकल पावर से लोगों का इलाज करती हो, तो मुझे उस मैजिकल एप्पल की शक्ति की क्या जरूरत है? जोरा कहती है कि मैं जिस खतरे की बात कर रही हूँ उसका सामना करने के लिए तुम्हें खास एप्पल की शक्ति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी पावर मुझसे कहीं ज्यादा है। अगले सीन में फिर से एविल विच मारिया को दिखाया जाता है और उसकी बेटी सेलेना उससे कहती है कि मुझे नगर में एक आदमी के बारे में पता चला है। हॉमन नाम का एक इंसान है जो अपने भाई से नफरत करता है क्योंकि उसके भाई ने उसके बिजनेस में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है और उसकी वजह से हॉमन को काफी ज्यादा लॉस हो रहे हैं। ये सुनकर दुष्ट मारिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे जल्द से जल्द उस आदमी से मिलवाओ ताकि मैं उसकी बुरी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा सकूं। और जितने ज्यादा लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मेरी शक्ति उतनी ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अगले दिन राजमहल के पास में बाजार दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस एल्बर्ट अपने दोस्त टॉम के साथ में कुछ इन्वेंशन की बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनके फादर राजा माइकल उनके पास में आते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी इन्वेंशन बनाने की कोशिश करते हो और हमारे राज्य का डेवलपमेंट तेजी से कर सके।
अल्बर्ट कहता है, जी पिताजी। इसी बीच राजा का रॉयल हीलर डम्बलडोर वहां आ जाते हैं। राजा उनसे पूछते हैं कि क्या तुम वो पोशन बनाने में कामयाब हुए जो तुम्हें एक जवान के जैसे एनर्जी के स्ट्रेंथ दे सके? डम्बलडोर जवाब देते हैं, अभी तक तो नहीं महाराज, पर मैं जरूर इसे जल्द ही बना लूंगा। इसके बाद जब एल्बर्ट महल के अंदर जाने लगता है तो राजा माइकल को उससे कहते हैं कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो, क्योंकि मैं अब बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ और तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। कम से कम कोई तो होगा मेरे बाद में तुम्हारा ख्याल रखने वाला। एल्बर्ट कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन राजा माइकल के ऊपर जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं जल्द ही महल में एक स्वयंवर का आयोजन करूंगा। मैं सभी अमीर लोगों और राजाओं को उनकी बेटियों के साथ में बुलाऊंगा और तुम्हें उनमें से किसी एक लड़की को पसंद करके शादी करनी ही होगी, ताकि तुम जल्द से जल्द राजगद्दी संभाल सको। ये कह के राजा वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में जोरा की लेबोरेटरी दिखाई जाती है, जहां पर वो अपनी बेटी याना को अलग तरीके से आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाना सिखा रही होती है। तभी एक आदमी अपने घायल बच्चे को लेके वहां आ जाता है। जोरा अपनी जादुई शक्ति से उस बच्चे के घाव भर देती है। याना कहती है कि मेरे पास तो अभी कोई भी जादुई पावर नहीं है, इसलिए मैं आपकी तरह लोगों का इलाज नहीं कर पाऊंगी। जोरा कहती है कि सबसे पहले तुम्हें हर्ब्स और मेडिसिन का यूज करके इलाज करना सीखना होगा। जादुई शक्ति का यूज सिर्फ तब करना चाहिए जब दवा काम ना करे। इसके बाद याना अपने घर के पास में लगे हुए जादुई एप्पल के पेड़ में पानी देने के लिए चली जाती है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस के अंदर जीते जीते वो बोर हो चुकी थी और एप्पल भी कभी नहीं पक रहा। ये सोच कर वो उदास होती है। तभी उसकी दादी समझाती है कि तुम्हारी मॉम जो कुछ भी कर रही है वो सब तुम्हारे भले के लिए है। दूसरी तरफ दुष्ट जादूगरनी मारिया अपनी बेटी सेलेना के साथ में उस चर्च के सामने होती है, जहां पर हर्मन नाम का एक इंसान प्रार्थना करने आता है। मारिया चर्च के अंदर जाकर हर्मन से पूछती है कि क्या तुम्हें वाकई अपने भाई को नुकसान पहुंचाना है ताकि वो बर्बाद हो जाए? हर्मन कहता है हाँ। हर्मन के अंदर की नफरत से मारिया को खुशी होती है और वो ताकत महसूस करने लगती है। अपने काली जादुई शक्तियों से हर्मन के भाई के घर में आग लगा देती है। हर्मन की नफरत के कारण मारिया की शक्ति बढ़ जाती है और आसमान में काले बादल मंडराने लगते हैं। अपने घर के सामने बैठकर आयुर्वेदिक बुक पढ़ रही जोरा जब आसमान में काले बादलों को देखती है तो वो चौंक जाती है। वो अपनी शक्तियों से उन काले बादलों को हटा देती है। तभी याना की दादी कहती है कि ये तो मारिया के काले जादू के बादल हैं। अब याना को सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। दादी एक पुरानी किताब निकालती है और याना को कहती है कि हमारी फैमिली पीढ़ियों से चिकित्सा और पुजारियों का काम करती आई है। तुम्हारे जन्म से पहले दुष्ट मारिया ने लोगों की बुराई का फायदा उठाकर आतंक मचा दिया था। तुम्हारी माँ ने उसका सामना किया, लेकिन जब तुम माँ के पेट में आ गई थी और मारिया को इस बात का पता चला तो वो तुम्हारी माँ को मारने आई और अपनी काली जादुई शक्तियों से उसने तुम्हारी माँ पर हमला किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को बचाने के लिए सामने आ गए और मारिया के काले जादू के हमले उन्हें मार डाला, लेकिन उनके गले में लटके एप्पल शेप लॉकेट की वजह से मारिया की शक्तियों के कमजोर हो गई हैं और वो वहां से भाग गई है। तब से यहाँ पर शांति है, लेकिन अब काले बादल दिखे मतलब कि मारिया अपनी शक्तियों वापस पाने की कोशिश कर रही है और अब तुम्हें संभल कर रहना होगा। ये सब सुनकर याना अपनी माँ से कहती है कि आखिर आपने अब तक ये सब मुझसे क्यों छुपाया? माँ कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें इन सब में नहीं पटकना चाहती थी। नाराज याना कहती है कि मैं अब छोटी नहीं हूँ और मैं बोर हो गई हूँ इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ में। मैं यहाँ से जा रही हूँ ताकि अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकूं। सुरभ उसे काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मारिया नहीं मानती। मारिया के वापस आने का मतलब साफ था कि याना के लिए काफी ज्यादा खतरा है और जादुई सेब अब तक नहीं पका, लेकिन याना उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगले सीन में प्रिंस एल्बर्ट को दिखाया जाता है, जो अपने फादर के साथ में स्वयंवर वाले फैसले को लेकर कंफ्यूज होता है। वो अपने मन को शांत करने के लिए नदी के किनारे जाता है। इत्तेफाक से घर छोड़कर जा रही याना भी वहां पर आ जाती है। एल्बर्ट उसे देखकर कहता है कि तुम तो वही हो ना जो रात को जश्न में आई थी? याना कहती है हाँ, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है। अल्बर्ट कहता है कि पेरेंट्स अक्सर अपनी मर्जी हम पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्बर्ट याना को ये नहीं बताता कि वो एक प्रिंस है। इसी दौरान याना की सुरक्षा के लेकर चिंता करती हुई इसकी माँ झाड़ी में छुप कर उस पर नजर रख रही होती है। जब वो एक अजनबी लड़के एल्बर्ट को याना के साथ देखती है तो जारा अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एल्बर्ट को एक पुतली की तरह जमा देती है। लेकिन ये करते वक्त याना अपनी माँ और दादी को देख लेती है और वो तुरंत उनके पास जाकर कहती है कि उसे ठीक कीजिए, वो एक अच्छा इंसान है और वो मुझे आजादी जीने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। तब जोरा एल्बर्ट के पास में वापस से सामान्य कर देती है और अपनी सास के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन अचानक से नॉर्मल होने की वजह से एल्बर्ट फिसल कर गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है। ये देखकर याना अपने पास में रखी हुई कुछ
औषधियाँ निकालती है और उसके सर पर पट्टी बाँध देती है। अल्बर्ट उसका धन्यवाद करते हुए पूछता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा? याना कहती है कि मेरी मॉम और दादी बहुत बड़ी मेडिशियन है। मैंने उन्हीं से ये सब कुछ सीखा। वैसे अब तुम कहाँ जाओगे? अल्बर्ट कहता है कि मैं महल में जा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर काम करता हूँ। याना कहती है कि क्या वहाँ मेरे लायक भी कोई काम होगा? अल्बर्ट मुस्कुराते हुए कहता है शायद, साथ चलो देखते हैं। याना और एल्बर्ट एक दूसरे को पसंद करने लगे थे क्योंकि याना के पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। वो भी काम की तलाश में एल्बर्ट के साथ महल चली जाती है। महल के अंदर एल्बर्ट अपनी पट्टी खोलता है और देखता है कि उसका जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो याना से कहता है कि तुम्हें दवाइयों का बहुत ही अच्छा नॉलेज है और तुम्हारी औषधियों ने तो कमाल कर दिया। इसी बीच एक रोती हुई औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर वहां आ जाती है। अल्बर्ट और टॉम उस महल के लिए वैद्य डंबलडोर के पास में लेकर जाते हैं। डंबलडोर उस बच्चे की जांच करते हैं। इसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर है। तभी याना बच्चे को देखकर कहती है इसे तो निमोनिया है और ये खतरनाक स्टेज पर पहुंच गया है, पर मैं कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जानती हूँ जो जल्दी से जल्दी इसे काबू में कर सके। डंबलडोर कहता है ठीक है, तुम अपनी औषधियों का मिश्रण बनाओ। याना जड़ी बूटियों का मिश्रण बनाकर बच्चे को पिलाती है और उसे फौरन आराम मिल जाता है। डंबलडोर याना से कहते हैं कि तुमने कमाल कर दिया, मुझे इस रोग को काबू में करने का कोई भी ज्यादा नॉलेज नहीं था। तुम्हारे हुनर बहुत ज्यादा खास और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ में इसी चिकित्सालय में काम करो। याना ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो वैसे भी काम की तलाश में ही थी। वहां मौजूद टॉम एल्बर्ट से कहता है कि ये वही जश्न वाली लड़की है ना? एल्बर्ट कहता है हाँ, पर इसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं एक प्रिंस हूँ। मैंने उससे कहा है कि मैं राजमहल में सिर्फ काम करता हूँ। टॉम कहता है कि लड़की काफी अच्छी लग रही है, तो तुम इसी से शादी कर लो। एल्बर्ट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद एल्बर्ट को उसके पिता कहते हैं कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए स्वयंवर की तैयारियां शुरू कर दी है। तुम भी उसमें ढंग से कपड़े पहनकर आ जाना और इसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा। धीरे धीरे याना चिकित्सालय का सारा काम संभालने लग जाती है और उसे इलाज कराने के लिए भी काफी ज्यादा लोगों की लाइन लगी रहती है। एक दिन एक संदेश वाहक भी इलाज करवाने आता है तो याना उसके हाथ अपनी माँ के लिए एक लेटर भेज देती है। लेटर में वो ये लिखती है कि मुझे इस पैलेस में एक चिकित्सालय में काम मिल गया है और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ बुराई से दूर होने की वजह से मारिया की शक्तियां काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लग जाती है। एक रात वो अमीर सामन की पत्नी और अपनी बेटी के साथ में मारिया के पास आती है और कहती है मैंने सुना है कि तुम काला जादू करती हो। मैं अपनी बेटी को राजकुमार के बेटे एल्बर्ट से स्वयंवर में भेज रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा काला जादू करो कि राजकुमार सिर्फ मेरी बेटी को पसंद करे और उससे शादी कर ले। माँ बेटी के अंदर लालच और बुराई को लेकर मारिया उनकी ऊर्जा शक्ति चूस लेती है जिससे उनकी काली शक्तियां फिर से बढ़ने लगती है। फिर वो अपनी बेटी सेलेना से कहती है कि मेरे पास में एक प्लान है। मैं तुम्हारी शादी राजकुमार एल्बर्ट से करवाऊंगी। शादी के बाद में तुम राजकुमार के दिल और दिमाग में बुराई भर देना ताकि प्रजा के ऊपर अत्याचार करे। इससे बुराई और नफरत मेरी शक्तियां वापस बढ़ जाएगी। फिर मैं ज़ोरा को ढूँढ कर उसे मार दूँगी। लेकिन सेलेना अपनी माँ के इस खतरनाक इरादों में बिल्कुल सहमत नहीं होती। अगले सीन में राजमहल की एक प्रतियोगिता दिखाई जाती है जहाँ पर एल्बर्ट याना को अपना नया आविष्कार दिखाता है। वो कहता है कि ये एक बायोस्कोप है जिससे हम तस्वीरों को हिलते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर याना उस आविष्कार की तारीफ करती है। धीरे-धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे से अपने जज़्बात शो नहीं करना चाहते। रात में महल में अनाउंसमेंट होता है कि आज प्रिंस की शादी का स्वयंवर होगा। इसके बाद में महल के नीचे हॉल में स्वयंवर समारोह शुरू हो जाता है, जहाँ पर सारे गेस्ट अपनी-अपनी बेटियों के चेहरे पर नकाब लगाकर आ जाते हैं। वहीं मंच के ऊपर बैठा राजा डंबलडोर से कहता है कि उम्मीद है कि मेरे बेटे को इनमें से कोई न कोई लड़की ज़रूर पसंद आ जाएगी। उधर राजकुमार एल्बर्ट से अपने कमरे में अपने दोस्त टॉम को राजकुमार के कपड़े पहन के तैयार करता है और कहता है कि समारोह में सभी लोग नकाब में होंगे, इसलिए जो कोई भी ये नहीं जान पाएगा कि तुम असली राजकुमार हो, इसलिए मैं उस समारोह में जाने से बच जाऊंगा। टॉम कहता है कि पर अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? एल्बर्ट कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं भी सबकी नजरों से बचकर तुम पर नजर बनाए रखूंगा। इसी दौरान स्वयंवर में मारिया अपनी बेटी सालेना को मास्क पहनाकर उसके साथ आती है। फिर वो राजा के पास जाकर उनका अभिनंदन करते हुए कहती है कि मैं पड़ोसी राज्य की अमीर सामन की पत्नी हूँ और ये मेरी बेटी सेलेना है। उसके बाद मारिया सेलेना को एक किनारे लेकर जाती है और राजकुमार सभी लड़कियों को साथ डांस करेंगे। जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम उनका मास्क हटा देना।
मैं पास में ही रहूंगी। फिर मैं अपने काले जादू से उनकी आंखों पर तुम्हारा रूप सम्मोह कर दूंगी, जिससे वो शादी के लिए सिर्फ तुम्हें ही चुनेंगे। कुछ देर बाद राजकुमार एल्बर्ट भी याना के साथ में समारोह वाली जगह पर आ जाते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बचने के लिए वो बालकनी में एक ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं। याना के साथ में समारोह देखने लगते हैं। समारोह में राजकुमार की ड्रेस पहनकर आए टॉम सभी लड़कियों के साथ में एक एक करके डांस करते हैं, और बालकनी पर खड़े होकर ये सब देख रहे अल्बर्ट याना भी अपने साथ में डांस करने को कहता है। याना खुशी खुशी उनके साथ डांस करने लगती है। वहीं स्वयंवर में जैसे ही टॉम सेलेना के साथ डांस करना शुरू करते हैं, तो वो अपनी माँ के कहने पर सेलेना उसके मुंह का मास्क हटा देती है। मंच पर बैठे राजा जब राजकुमार के कपड़ों में टॉम को देखते हैं तो नाराज होकर पूछते हैं कि अब ये टॉम है तो राजकुमार अल्बर्ट कहाँ है। मामले को संभालने के लिए बालकनी में खड़े अल्बर्ट कहते हैं, मैं यहाँ पर हूँ पिताजी, और मैं अपनी शादी के लिए लड़की पसंद कर चुका हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो याना का नाम सबके सामने बताएं, नीचे खड़ी मारिया अल्बर्ट की आंखों में सालेना का रूप का जादू कर देती है, जिससे अल्बर्ट याना की बजाय सालेना का नाम ले लेते हैं। फिर नीचे जाकर सालेना के पास में जाकर राजा से कहते हैं कि मैं इससे प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूंगा। ये देखकर याना का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं था कि अल्बर्ट राजकुमार है, और इतने दिनों से वो उसके साथ वक्त बिताने के बाद में उसे लगा कि अल्बर्ट को भी उससे प्यार हो गया है। राजा ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा अब तक शादी के लिए तैयार नहीं था, और अब वो एक अनजानी लड़की से प्यार करने का दावा कर रहा है। मारिया की चाल कामयाब हो जाने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है, और राजा उससे कहता है कि आप जब हमारे बेटे ने आपकी बेटी को पसंद कर ही लिया है, तो आप अपनी बेटी के साथ में जब तक चाहे तब तक इस महल में रुक सकती हैं। मारिया ये सब सुनकर खुशी खुशी इस बात के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी तरफ टॉम चिकित्सालय में उदास बैठी हुई याना के पास जाकर कहता है कि अल्बर्ट तुमसे ही प्यार करता है, और उसने खुद मुझे ये सारी बातें बताई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने अनजानी लड़की से शादी करने के लिए हामी कैसे भर दी। याना कहती है कि उसने मुझसे ये बात छुपाई कि वो राजकुमार है, मुझे नहीं पता था कि वो झूठा और मक्कार भी है। टॉम कहता है कि वो ऐसा नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। उधर महल में एक कमरे में मारिया और उसकी बेटी रहने की जगह मिल जाती है। रात को मारिया महल के अंदर काम कर रहे लोगों को भड़का कर उनमें झगड़ा करवाने लगती है, ताकि उसे ज्यादा ताकत मिल सके। जैसे जैसे वो लोगों में नफरत के बीज बोती है, उसके काले जादू पर बने बादलों का भार बढ़ने लगता है, और डंबलडोर याना से कहते हैं कि पता नहीं कैसे लोगों में बुराई भर रही है। याना का दिल भी टूट चुका था, और इसलिए वो अपनी माँ और दादी के पास में एक लेटर रख के उन्हें पूछती है कि क्या कोई ऐसी दवा है जिससे टूटे हुए दिल को जोड़ा जा सके। उधर महल में मारिया ज्यादातर वक्त सेलेना के आसपास ही रहती, क्योंकि उसे पता था कि सेलेना धोखे वाली शादी बिल्कुल नहीं करेगी। इसलिए सेलेना और अल्बर्ट की शादी जल्द से जल्द करवा दी जानी चाहिए। वो अल्बर्ट से पूछती है कि क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो। काले जादू के सम्मोहन की वजह से अल्बर्ट कहता है हाँ। मारिया उससे कहती है कि फिर तुम्हें अपने पिताजी से बात करो कि वो इस हफ्ते तुम्हारी और सेलेना की शादी कर दे। अल्बर्ट कहता है ठीक है। ये कहकर वो अपने पिताजी से मिलने के लिए जाने लगता है, तो उसका दोस्त वहां पर आकर उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम तो याना से प्यार करते हो, फिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, और जिस लड़की से तुम कभी मिले ही नहीं तुम उससे शादी करने वाले हो। आखिर ये तुम्हें हो क्या गया है। सम्मोहन की वजह से अल्बर्ट कहता है कि मैं सेलेना से ही प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा, इसलिए तुम अब मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। और ये कहकर अल्बर्ट वहां से चला जाता है। रात में संदेश वाचक याना के लिए उसकी माँ का भेजा हुआ लेटर लेके आता है, और बहुत सारी जड़ी बूटी भी साथ में लाता है। याना वो लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि दिल जोड़ने की दवा नहीं है, पर कुछ ऐसी अनसुने फूल है जिसे सूंघने से इंसान की उलझन दूर होती है और उससे अपने सच्चे प्यार का एहसास हो जाता है। ये पढ़कर याना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगली सुबह अल्बर्ट अपने पिताजी के पास जाकर उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस हफ्ते सेलेना की शादी मुझसे कर दीजिए। ये सुनकर उसके पिताजी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो और ये शादी अपनी खुशी से कर रहे हो। अल्बर्ट कहता है हाँ। अगली सीन में फिर से सेलेना को दिखाया जाता है और उसकी आंखों में सूजन होती है, तो याना उसे अपने साथ में चिकित्सा गृह में लेकर जाकर उसकी आंखों में दवा डालती है। सेलेना उससे कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें अल्बर्ट नहीं मिला, फिर भी तुम मेरी देखभाल कर रही हो। याना कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो राजकुमार की मर्जी है, इसलिए मुझे तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है। सेलेना याना की अच्छाई से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसकी दोस्त बन जाती है। रात होने पर मारिया फिर से महल में काम करने वाले लोगों के कान भरती है और उनमें लड़ाई करवाती है, जिससे धीरे धीरे राज्य में बुराई फैलने लगती है और मारिया की शक्तियां बढ़ने लगती है। अगली सुबह महल की बालकनी पर खड़ी हुई सेलेना लोगों के बीच में बढ़ रही इस नफरत को देखकर बहुत परेशान होती है। इसी दौरान उसकी जड़ी बूटी खोजने के लिए महल से बाहर जा रही याना पर पड़ती है, तो वो भी उसके साथ महल से बाहर जड़ी बूटी खोजने के लिए निकल पड़ती है। बाहर
बगीचे में याना को अपनी माँ की बताई हुई उलझन दूर करने के लिए वो खास फूल और औषधि मिल जाती है। वो वहां से वापस लौटते वक्त याना वो फूल और औषधि सेलेना को देकर कहती है, इसे अल्बर्ट को दे देना। सेलेना वो औषधि फूल लेकर अल्बर्ट को दे देती है। आश्चर्य की बात तो ये होती है कि वो खास फूल सूंघते ही अल्बर्ट को उलझन दूर हो जाती है और उसे इस बात का एहसास होने लगता है कि वो सेलेना से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करता है, मगर किससे, ये उसे ठीक से याद नहीं आता। गुजरे कई दिनों में सेलेना और टॉम भी एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, इसीलिए सेलेना अपनी माँ से छुपकर टॉम से मिलती थी। पर एक दिन जब दोनों किले की बालकनी पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, तभी मारिया की नजर उन पर पड़ जाती है। इससे मारिया काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तभी एल्बर्ट सेलेना के पास जाकर कहता है कि मुझे एहसास हो रहा है कि तुम वो लड़की नहीं हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहता। सेलेना टॉम की इस बात से खुश हो जाती है। सेलेना और टॉम तो इस बात से खुश हो जाते हैं, लेकिन अब मारिया भी वहां पर आ जाती है। अल्बर्ट की बात सुनकर वो समझ जाती है कि उसने सम्मोहन कमजोर हो गया है, इसलिए वो फिर से अल्बर्ट पर अपना काला जादू का सम्मोहन कर देती है, जिससे अल्बर्ट के दिल में जोर का दर्द होता है और वो लड़खड़ाकर गिर जाता है। ये देखकर टॉम अल्बर्ट को संभालने लगता है, क्योंकि वो तो टॉम और मारिया की सच्चाई पता चल गई थी। इसलिए वो अपना जादू से टॉम को किले की दीवार में घुसकर गायब कर देती है। फिर सेलेना को कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं टॉम को दीवार से बाहर निकालूं, तो तुम चुपचाप ये शादी कर लो। मारिया के डर से सेलेना भी राजा को सच नहीं बता पाती और अल्बर्ट की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो उससे जल्दी ही कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर याना उसकी जांच करती है। तो फिर माँ द्वारा भेजी गई किताब पढ़कर डम्बलडोर को बताती है कि इनकी समस्या दिल से संबंधित है, इसलिए इन्हें एक खास औषधि दी जाए जिससे इन्हें कुछ आराम मिल सकता है। सेलेना कहती है कि वो औषधि ढूंढने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब ये दोनों बगीचे में जाकर वो जड़ी बूटी ढूंढने लग जाती है। याना को वो जड़ी बूटी मिल जाती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी लेकर महल में वापस लौट जाती है। इधर महल के आसपास रहने वाले लोगों में मारिया की नफरत बढ़ी थी कि वो लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे होते हैं और मारिया की शक्तियां बढ़ती जा रही होती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में याना सेलेना के साथ में मिलकर जड़ी बूटियों के साथ में काढ़ा तैयार करती है और उसे लेकर राजकुमार को पिला देती है, जिससे राजकुमार बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगले सीन में मारिया दिखाई जाती है, जो लोगों में फैल रही नफरत की वजह से अपनी शक्तियों में काफी ज्यादा खुश होती है। तभी सेलेना उसके पास जाकर कहती है कि याना ने जड़ी बूटियों से राजकुमार की हालत में सुधार कर दिया। ये सुनकर मारिया चौंक जाती है और याना से मिलने जाती है। याना से पूछती है कि आखिर तुम चिकित्सा में इतनी माहिर कैसे हो गई। याना कहती है कि मुझे ये सारा ज्ञान मेरी माँ और दादी से मिला है। ये सुनकर मारिया समझ जाती है कि ये जोआरा की बेटी है। पर याना को अभी तक नहीं पता होता कि जिस मारिया से उसे दूर रहने को किया गया था, वो ये वही मारिया है। मारिया को उसके पास आने का एक मौका मिल जाता है, इसलिए वो सेलेना को अकेले में ले जाकर उससे कहती है कि याना जोआरा की बेटी है, पहले मैं इसे मारूंगी, फिर इसके गम से दुखी इसकी माँ को। सेलेना कहती है कि याना मेरी दोस्त है और मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। इस पर मारिया उसे धमकाते हुए कहती है, अगर तुमने याना को मारने के लिए किले की छत पर नहीं लाई तो मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी। ये कहकर मारिया किले की छत पर जाकर याना के आने का इंतजार करने लगती है। जब सेलेना यहाँ से जाकर याना को सब कुछ बता देती है। जब याना को पता चलता है कि मारिया वही दुष्ट जादूगरनी है, तो वो अब राजकुमार और सेलेना के साथ में अपने घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। किले की छत पर याना का इंतजार कर रही मारिया लोगों को बाहर जाते हुए देख लेती है। इससे वो गुस्से में बाहर आती है और अपने काले जादू के प्रभाव से उनके चारों तरफ अंधेरा कर देती है। अब मारिया एक और चाल चलते हुए राजा से कहती है कि याना ने राजकुमार का अपहरण कर लिया। ये सुनकर राजा अपने सैनिकों से मारिया के साथ में घोड़े पर सवार होकर राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दजवारा अपनी शक्ति से मारिया के काले जादू के फैले अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रही होती है, पर उसकी शक्तियां नाकाम होती है। अब तक याना और सेलेना राजकुमार को लेकर वहां पर आ जाते हैं। फिर याना की माँ अपने जादू से राजकुमार के ऊपर मारिया का जादू का असर हटाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं हटा पाती। वो कहती है, इस पर बेहद शक्तिशाली जादू किया गया है, इसे हटाना मेरे बस की बात नहीं है। अब तक मारिया भी राजा के सैनिकों के साथ में वहां पर आ जाती है। याना राजा को समझाने की कोशिश करती है, पर मारिया राजा को भड़काकर कहती है कि ये लोग उस पर काला जादू कर रहे हैं। ये सुनकर राजा अपने सैनिकों के साथ में याना के घर में घुस जाता है, जबकि घर के बाहर मारिया अपने काले जादू से याना पर हमला कर देती है। तो उससे बचने के लिए जोआरा उसके सामने आ जाती है, जिसकी शक्ति से उसे लग जाती है और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ती है। इत्तेफाक से इसी वक्त जादू से पकड़ा हुआ
सेब जमीन पर गिर गया था। इत्तेफाक से तभी मैजिकल एप्पल भी जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर याना भागकर वो एप्पल उठा लेती है। अब इससे पहले कि मारिया उसे मार पाती, याना वो एप्पल खा लेती है, जिसमें उसकी अनोखी जादुई शक्तियां आ जाती है। अब याना जैसे ही मारिया पर अपनी जादुई शक्ति का प्रहार करती है तो मारिया के शरीर नष्ट हो जाता है। मारिया के मरते ही उसका जादू का असर भी खत्म हो जाता है और सभी लोग ठीक हो जाते हैं। इसके बाद में अल्बर्ट की याना और टॉम की सेलेना से शादी हो जाती है। इसी तरह ये कहानी यही खत्म होती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और थ्रिलर एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।